मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल एरिया ऑफ ब्रेन। सो दिस इज द सेरिब्रम दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बनता है। देखिए दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैज 3 पोल। दिस इज द फ्रंटल पोल, दिस इज द ऑक्सीपिटल पोल, और ऑक्सीपिटल पोल पे क्या हमारे पीछे क्या लगा होता है, सेरिबेलम। सो दिस इज द ऑक्सीपिटल पोल, दिस इज द फ्रंटल पोल, और ये हमारा टेम्पोरल पोल है। थोड़ा सा टूट गया है, दिस इज द टेम्पोरल पोल। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैज 4 लोब्स। ओके, 4 लोब्स। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए दिस इज द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिशर। ओके, यहाँ पर सेंटर से थोड़ा सा ही पीछे देखिए 1 सेंटर अबाउट आपको एक सर्कस दिखाई दे रही है, दैट इज द सेंट्रल सर्कस। ये कौन सी सर्कस है? सेंट्रल सर्कस। इस सेंट्रल सर्कस के आगे आपको एक सर्कस दिखाई दे रही है, दैट इज द प्री सेंट्रल सर्कस। इसके पीछे एक दिखाई दे रही है, दैट इज द पोस्ट सेंट्रल सर्कस। ओके, सो दिस इज द सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कस को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर टेम्पोरल लोब के और फ्रंटल लोब के बीच में देखिए एक सर्कस आ रही है, दैट इज द पोस्टीरियर रैमस ऑफ लैटरल सर्कस। दिख रहे हैं, पोस्टीरियर रैमस ऑफ लैटरल सर्कस। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ ऊपर से हमारी सेंट्रल सर्कस आ रही है, दिख रही है आपको, जहाँ ये दोनों मीट कर रहे हैं, रैमस ऑफ लैटरल सर्कस और सेंट्रल सर्कस। इसके आगे हमारा होता है, तो दिस एरिया इज कॉल्ड एज फ्रंटल एरिया। ठीक है, पीछे हम देखने के लिए 2 ऑर्बिटरी लाइन खींचेंगे। एक ऑर्बिटरी लाइन हमारा देखिए, ये लैटरल सर्कस को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा यहाँ पर ऑक्सीपिटल पोल के 5 सेंटीमीटर आगे देखिए प्री ऑक्सीपिटल नॉच दिख रही है। यहाँ से हमने एक ऑर्बिटल लाइन खींच दी ऐसे। ठीक है, प्री ऑक्सीपिटल नॉच से एक लाइन खींची है। दूसरी हमारी लाइन आई है, दिस इज द पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। दिख रही है पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, यहाँ से एक लाइन आई है। ओके, दिख रही है आपको बच्चों? मैंने ये इमेजिनरी लाइन है तो मैंने आपको पेपर लगाया है। दिस इज द पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। ये हमारा क्या था यहाँ पे नीचे, प्री ऑक्सीपिटल नॉच। इस नॉच से एक लाइन खींची, तो इस जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसके पीछे का एरिया हमारा क्या हो गया, ऑक्सीपिटल लोब हो गया। इस ऑर्बिटरी लाइन और सेंट्रल सर्कस के बीच का एरिया हमारा, ये हमारा एरिया क्या कहलाएगा, हमारा पैराइटल लोब कहलाएगा। ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब, सेंट्रल सर्कस के आगे का फ्रंटल लोब, और यहाँ ये लैटरल सर्कस के नीचे का एरिया क्या कहलाएगा, हमारा टेम्पोरल लोब। तो 4 लोब हो गए, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। सो दीज आर द 4 लोब। अब हम एक एक करके इसकी गहराई, सल्काई और एरिया देखेंगे। सबसे पहले हम फ्रंटल लोब के एरिया देखते हैं। दिस इज द सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कस के आगे हमने आपको बताया प्री सेंट्रल, और यहाँ पर गायरस है, प्री सेंट्रल गायरस, दैट इज द मेन मोटर एरिया, एरिया नंबर 4। मोटर एरिया, मेन मोटर एरिया, एरिया नंबर 4। उसके बाद हम आगे आते हैं, दिस इज द सुपीरियर फ्रंटल सर्कस, इंफीरियर फ्रंटल सर्कस। इनके बीच में 3 एरिया, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडिल फ्रंटल गायरस, इंफीरियर फ्रंटल गायरस। मिडिल फ्रंटल गायरस में हमारा फ्रंटल आई फील्ड एरिया होता है, एरिया नंबर 8 होता है। 4 एरिया नंबर 4, एरिया नंबर के 4 एडजेसेंट हमारे एसोसिएटेड मोटर एरिया होते हैं, एरिया दिस इज द एरिया नंबर 6। ओके, फ्रंटल आई फील्ड एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेट मूवमेंट। मोटर एरिया में एक और बात हम आपको बताते हैं बच्चों, मोटर एरिया में हमारा उल्टा रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पर हैंड होता है और यहाँ पर आपका लेग होता है अंदर, और इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे बाद में। यहाँ पे इसको बोलते हैं पैरासेंट्रल लोब्यूल, यहाँ पर पूरा लेग जाता है। ठीक है, लेग एरिया होता है रिप्रेजेंटेशन। क्रॉस रिप्रेजेंटेशन होता है, अपोजिट साइड का होता है रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। अब हम आ जाते हैं नीचे, देखिए लैटरल सर्कस है। लैटरल सर्कस से आगे आप लोग से यहाँ पर देखो बच्चों, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सर्कस एंड दिस इज द एंटीरियर असेंडिंग रैमस। हॉरिजॉन्टल सर्कस, एंटीरियर असेंडिंग रैमस, इनके बीच में 3 एरिया बने। दिस इज द पार्स ऑर्बिटैलिस, पार्स ऑर्बिटैलिस, ये आपको ट्रायंगुलर सा दिख रहा है, ट्रायंगल सा दिख रहा है। दिस इज द पार्स ट्रायंगुलैरिस, और दिस इज द पार्स ओपरकुलैरिस, ओपरकुलैरिस, पार्स ऑर्बिटैलिस, ट्रायंगुलैरिस, ओपरकुलैरिस। यहाँ पर हमारा एरिया नंबर 44, 45 होता है, दैट इज द ब्रोकाज एरिया। मेन मोटर एरिया होता है 44, 45 ब्रोकाज एरिया। ओके, अब हम यहाँ आते हैं टेम्पोरल लोब में। टेम्पोरल लोब में दिस इज द लैटरल सर्कस, उसके नीचे देखो दिस इज द सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस। ओके, सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस, इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस। तो वैसे ही गायरस हो जाएंगे, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडिल टेम्पोरल गायरस, इंफीरियर। मेन हम इसको देखते हैं सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस। जब हम और ये हमारा गायरस कौन सा हो गया, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। यहाँ पर हमारा एरिया नंबर 41, 42 होता है, दैट इज द मेन ऑडिटरी एरिया। एक्चुअली ये इसके अंदर होता है, यहाँ पर हैसल गायरस होता है, लेकिन हम ऊपर से बता देंगे 41, 42 कौन सा है, मेन ऑडिटरी एरिया। और आगे जाएंगे यहाँ पर हमारा एरिया नंबर 22 होता है, दैट इज द वर्निकेज एरिया, दैट इज द सेंसरी एरिया, एरिया नंबर 42। अब इसको अगर हम आगे ट्रेस करेंगे अपने इस लैटरल सर्कस को, पोस्टीरियर रैमस ऑफ लैटरल सर्कस, तो यहाँ पर आपको देखो बच्चों एक राउंड दिख रहा है,
ये राउंड सर्कल सा दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सुप्रा मार्जिनल गायरस। ये राउंड दिख रहा है, दैट इज द सुप्रा मार्जिनल गायरस। ओके, जब हम इसको ट्रेस करेंगे, यहाँ पर एक अगेन हमें एक राउंड सा दिख रहा है, दैट इज द एंगुलर गायरस। दिस इज द सुप्रा मार्जिनल गायरस, दैट इज द एंगुलर गायरस। दिस इज अगेन, दीज आर द एसोसिएटेड स्पीच एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिएंटेशन, रिटन स्पीच, ग्राफिक स्पीच के लिए स्टीरियोगोनेसिस के लिए ये सब एरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये हमारे एसोसिएटेड स्पीच एरिया होते हैं जो हमारे सुप्रा मार्जिनल गायरस और एंगुलर गायरस में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पैराइटल लोब पे। पैराइटल लोब में देखो, दिस इज द सेंट्रल सर्कस, इसके पीछे पोस्ट सेंट्रल सर्कस है। तो ये गायरस कौन सा है? पोस्ट सेंट्रल गायरस है। गायरस कौन सा है? पोस्ट सेंट्रल गायरस। इस गायरस में हमारा सेंसरी एरिया, मेन सेंसरी एरिया होता है 312 मेन सेंसरी एरिया होता है। और पीछे आ जाओ, और पीछे देखो, दिस इज द फ्रंटल सर्कस को बोलते हैं इंटर पैराइटल सर्कस। इसके ऊपर सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल होता है, नीचे इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल होता है। ये सब हमारे एसोसिएटेड सेंसरी एरिया होते हैं। और पीछे आएंगे हम लोग ऑक्सीपिटल लोब में आएंगे। ऑक्सीपिटल लोब में आपको देखो एक क्या दिख रही है? कैल्कराइन सर्कस दिख रही है, दिस इज द कैल्कराइन सर्कस। की चारों ओर दिख रही है लूनेट सर्कस, ये ऐसे राउंड में दिख रही है लूनेट सर्कस। ये हमारा मेन कौन सा एरिया तो ऑक्सीपिटल पोल पे होता है हमारा, दैट इज द मेन विजुअल एरिया, एरिया नंबर 17। उसके आगे एरिया नंबर 18 और 19 होते हैं। ठीक है, तो विजुअल हमें ऑक्सीपिटल लोब में कौन सा एरिया मिला? विजुअल एरिया। ठीक है, थोड़ी सी बातें इसके मीडियल सरफेस पे आ जाते हैं बच्चों। ये हमारा वही कैल्कराइन सर्कस आ रही है। ये हमारी यहाँ पैराइटो ऑक्सीपिटल नॉच है, आपको दिख रही है सर्कस, पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस दिख रही है। ये दोनों मिल रहे हैं, एक ट्रायंगुलर एरिया कट रहा है। इस ट्रायंगुलर एरिया को बोलते हैं क्यूनियस। क्या बोलते हैं? क्यूनियस। इसके आगे के एरिया को बोलते हैं प्री क्यूनियस। अब ये हमारी वही सेंट्रल सर्कस आ रही है, तो सेंट्रल सर्कस के आगे आपको पता है कौन सा एरिया होता है हमारा? मोटर एरिया है। और इसके पीछे कौन सा एरिया है? सेंसरी एरिया है। आगे वाले गायरस में मोटर एरिया, पोस्ट सेंट्रल गायरस, सेंसरी एरिया। अब ये सबको मिला के हमारा, इन सबको मिला के बोलते हैं पैरासेंट्रल लोब्यूल। क्या बोलते हैं? पैरासेंट्रल लोब्यूल। अब यहाँ पर आ जाओ बच्चों, दिस इज द कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम के ऊपर आपको एक सर्कस दिखाई दे रही है, दिस इज द कॉल्ड एज कैलोसल सर्कस, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? कॉर्पस कैलोसम, कैलोसल सर्कस। इसके ऊपर ये आपको एक सर्कस दिखाई, दैट इज द सिंगुलेट सर्कस, दिख रही है? सिंगुलेट सर्कस। तो इस गायरस को क्या बोलते हैं? सिंगुलेट गायरस। कॉर्पस कैलोसम के भी पार्ट्स देख लो बच्चों जल्दी से। यहाँ पर है सबसे आगे रोस्ट्रम, फिर ये जो मोड़ होते हैं इन्हें बोलते हैं जीनू, दिस इज द बॉडी, दिस इज द स्प्लीनियम, फिर एक जीनू, पोस्टीरियर जीनू, और दिस इज द स्प्लीनियम। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्निक्स। ये आपको दिख रहा है, दिस इज द फॉर्निक्स। ये हमारी लेटरल वेंट्रिकल है, कैविटी दिख रही है आपको, दिस इज द लेटरल वेंट्रिकल। ओके, यहाँ पर देखो एक कवरिंग लगी हुई, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज सेप्टम पेलुसिडम। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं? सेप्टम पेलुसिडम। ये हमारा रोस्ट्रम था। रोस्ट्रम के आगे देखो लाइन जैसी दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज लेमाइना टर्मिनालिस। क्या बोलते हैं इसे? लेमाइना टर्मिनालिस। यहाँ पर देखो बच्चों, दिस इज द फॉर्निक्स। फॉर्निक्स, फॉर्निक्स के नीचे जो आपको ये दिख रहा है हल्का सा, दिस इज द टीला कोराइडिया। ब्लड वेसल दिख रही है, टीला कोराइडिया, दिस इज द टीला कोराइडिया ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, कि ये हमारा पोर्शन है जहां पर थर्ड वेंट्रिकल होती है। अब यहाँ पर गौर से देखो बच्चों, तुम्हें एक सल्कस दिखाई दे रही है, दिख रही है सल्कस? ये सल्कस हमारी कहलाती है हाइपोथैलेमिक सल्कस। ये सल्कस हमारी स्टार्ट होती है इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन से, दिस इज द इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, और खत्म हमारी होती है एक्यूडक्ट सिल्वियस, एक्यूडक्ट ऑफ सिल्वियस में। दिस इज द हाइपोथैलेमिक सल्कस। इस सल्कस के ऊपर हमारा थैलेमस होता है, इस सल्कस के नीचे हमारा हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये हमारा मिड ब्रेन का पार्ट है, दिस इज द पॉन्स एंड दिस इज द मेडुला, ये आपको पता है। दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल, जिसके वेंट्रल यहाँ पर देख लो बच्चों मीडियल सरफेस पे थोड़ा सा, और ये दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल है। ये हमारा मेमलरी बॉडी है, दिख रहा है आपको? जो दिख रहा है मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज द मेमलरी बॉडी। और यहाँ पर ये हमारी ऑप्टिक क्याज्मा है, ये आपको पता है ऑप्टिक क्याज्मा, फिर ऑप्टिक ट्रैक, ठीक है वही है। और ये हमारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस हो गया। ये टीला कोराइडिया ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। यहाँ पर देख लो लास्ट में ये हमारा विजुअल एरिया, एक बार फिर देख लेते हैं मीडियल सरफेस से, दिस इज द विजुअल एरिया है, एसोसिएटेड विजुअल एरिया है। यहाँ पर सेंट्रल सर्कस आई, दिस इज द मोटर एरिया, आगे पीछे कौन सा है? हमारा सेंसरी एरिया है। ठीक है, हम रैम्बस को ऐसे थोड़ा सा हटा रहे हैं ना, तो आपको अंदर एक एरिया दिखाई दे रहा है, दिख रहा है एक लोब, दैट इज द, ये लोब दिख रहा है, दैट इज द इंसुला। इसको क्या बोलते हैं? इंसुला। ये सबमर्ज लोब होता है। तो टोटल कितने लोब हो गए? 5। दिस इज द इंसुला, दिख रहा है? दिस इज द इंसुला।